हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अ चैनल। मैं शोभनी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले आप पूरा वीडियो देखिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको ब्यूटी से रिलेटेड बहुत कुछ ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज का जो वीडियो है बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है, बिकॉज़ मैं अपने सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बना रही हूँ जिन्हें ये नहीं मालूम कि कंसीलर और फाउंडेशन में क्या अंतर होता है और कंसीलर कैसा दिखाई देता है। तो मैंने स्क्रीन पर कंसीलर और फाउंडेशन दोनों को ऐड किया हुआ है। बहुत लोगों के पास कंसीलर और तरह के होते हैं। मार्केट में आप जाएंगे तो आपको लिक्विड ट्यूब में भी कंसीलर मिलते हैं, वैसे देखते हैं। और एक कंसीलर ऐसा भी आता है जो मेरा फ़िलहाल किस ब्यूटी का है, आप चाहे तो किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। इस प्रकार से स्टिक जैसा आता है। और फाउंडेशन तो आपको मालूम है लिक्विड में ही आता है, ट्यूब में आता है, बोतल में आता है। बहुत से फाउंडेशन है जो आप अपनी जेब के अकॉर्डिंग अपनी अपनी अफोर्डेबल प्राइस में इजी से मार्केट पर ले सकते हैं। तो जैसा कि ये है किस ब्यूटी का कंसीलर और ये है लोरियल का फाउंडेशन। लोरियल का फाउंडेशन बहुत अच्छा फाउंडेशन है। अगर आप इसको विंटर में भी लगाते हैं तो बहुत अच्छा काम करता है। साथ साथ इसमें लगाने का एक और बेनिफिट है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो मैं बता दूं, इसका एक और बेनिफिट है। आप जब भी मेकअप करते हो उसके दूसरे दिन आपकी स्किन ऐसे ग्लो करती है जैसे मानो आपने फिर से मेकअप किया हो। रियल में बहुत अच्छा वर्क करता है। क्रीम बेस्ड फाउंडेशन है। इसमें खुद का ब्राइटनेस सिस्टम इतना अच्छा है कि आपकी दूसरे दिन भी स्किन बहुत अच्छी लगती है। आप मेकअप पूरा रिमूव भी कर दोगे तब भी आपको आपकी स्किन बहुत ग्लोइंग लगेगी। तो अगर आप कोई अच्छा सा फाउंडेशन देख रहे हैं तो लोरियल का फाउंडेशन को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। 200 रेंज है, किसी भी दुकान पर इजी से मिल जाएगा। और रहा कन्फ्यूजन की बात कि कंसीलर और फाउंडेशन क्या होता है, तो यही है। इस साइड में जो आपने स्टिक जैसा रखा हुआ है वो कंसीलर है, और साथ साथ ये फाउंडेशन है जो मैंने दोनों रखे हुए हैं। इस फाउंडेशन और कंसीलर का दोनों का काम हमारे मेकअप में होता है। बट इन दोनों में से ज़्यादा अगर आप कहिए किसको आप स्किप कर सकते हो मेकअप में, विंटर में या कभी भी अर्जेंट मेकअप में, डेली बेसिस के मेकअप में, तो आप कंसीलर को स्किप कर सकती हो। बिकॉज कंसीलर स्टिक होता है, बहुत ड्राई होता है, और फाउंडेशन लिक्विड होता है। जैसे अगर हम मेकअप करते हैं विंटर में, पहले मैं आपको कंसीलर खोल के दिखा दूं कि आखिर होता कैसा है। तो ये देखिए, मैं खोल के दिखा रही हूँ। कुछ इस प्रकार से कंसीलर होता है। आपको दिखेगा टोटली फाउंडेशन जैसा ही होता है, बस थोड़ा ड्राई होता है। तो जी हाँ, ये फाउंडेशन जैसा ही होता है। बट ये हमारे जहाँ ज़्यादा डार्क है, ज़्यादा निशान वगैरह होते हैं, उनको कवर बहुत अच्छे से करता है। इसलिए हम मेकअप में कंसीलर को अप्लाई करते हैं। लिक्विड कंसीलर भी आता है, उसको भी अपनी आँखों पर, अपनी आँखों के नीचे जो घेरे होते हैं काले काले, वहाँ अप्लाई किया जाता है। तो दोनों का अपनी, और फाउंडेशन को उसके पहले अप्लाई किया जाता है। तो दोनों का मेकअप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पर मेकअप कर रहे हो तो आप फाउंडेशन कंसीलर में से किसी एक को लगा सकते हो जो आपको पूरा कवर करे। बट ये होना चाहिए कि आपका कंसीलर कौन सा है या फाउंडेशन कौन सा है। बिकॉज बहुत से ऐसे अच्छे कंसीलर आते हैं जिसको आप डेली बेसिस पर लगा सकते हो। उसमें कोई भी अपना मॉइस्चराइज़र मिला लीजिए, पूरे फेस पर लगा लीजिए, कहीं से भी नहीं लगेगा कि आपने कंसीलर लगाया है। बिकॉज उनका जो कवरेज करने का एरिया, मतलब जो वो कवर करते हैं हमारी स्किन को, बहुत अच्छी तरीके से कवर करते हैं। और फाउंडेशन भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। अगर आपका अच्छा फाउंडेशन है तो आप कंसीलर को स्किप करके फाउंडेशन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डेली बेसिस पर मेकअप करते हैं तो कम ही मेकअप कीजिए, बट बेसिक मेकअप कीजिए जिसमें आप या तो कंसीलर को यूज़ कीजिए या तो अपने फाउंडेशन को यूज़ कीजिए। जो आपका लिक्विड में है आप उसको यूज़ कीजिए, क्योंकि वो क्वांटिटी में कम लगता है और स्किन पर पूरी अच्छी तरीके से आपकी स्किन में मिक्स एंड मैच हो जाता है। तो कुछ ऊपर ऊपर से लगा हुआ नहीं दिखता है। और रहा कन्फ्यूजन कि भाई कंसीलर क्या होता है, फाउंडेशन क्या होता है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये फाउंडेशन है जो ट्यूब में है, और कंसीलर कुछ इस प्रकार से होता है। अगर आपके पास इस प्रकार का कंसीलर है तो आप विंटर में अगर मेकअप करते हो तो इस प्रकार के कंसीलर को टोटली इग्नोर कीजिए। और अगर आपके पास लिक्विड कंसीलर है जो आते हैं मार्केट में, वैसा है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस स्टेज पर आकर आप अपने फाउंडेशन को इग्नोर कर सकते हैं। मैं आपको दोनों को लगा के बताती हूँ आखिर क्यों। देखिए, ये कंसीलर मैंने यहाँ अप्लाई किया है। ये आपको कुछ इस तरह से लगाना पड़ेगा,
बट हाँ, कंसीलर में एक क्वालिटी होती है, ये बहुत स्किन टाइप के आते हैं, तो आप अपनी स्किन के शेड के अकॉर्डिंग कंसीलर को ले सकते हैं। बस आपको काफ़ी ड्राई होता है तो आपको अच्छे से मिक्स एंड मैच करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बट ये है फाउंडेशन, जो इसमें आप कोई भी अपना मॉइस्चराइज़र मिलाकर अपनी क्रीम्स की तरह लगा सकते हो। जैसे मार्केट में BBCC क्रीम मिलती हैं, वो पूरा आपको परफेक्ट फाउंडेशन लुक देती हैं, मेकअप लुक देती हैं। इसी तरह आप अपने फाउंडेशन में थोड़ा सा डेली बेसिस पर जो भी मॉइस्चराइज़र लगाते हैं आप उसको अप्लाई कीजिए, उसमें मिक्स एंड मैच कीजिए और आप अपने मेकअप मतलब पूरे फेस पर उसको अप्लाई कीजिए। बस इतना सा प्रोसेस आपको करना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर या जो भी आप लगाते हैं वो लगा लीजिए और अपना काजल और थोड़ी सी लिपस्टिक के साथ आपका मेकअप परफेक्ट मेकअप लुक आप रेडी हो जाएगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि फाउंडेशन और कंसीलर दोनों सेम ही होते हैं, बट फाउंडेशन का काम होता है पूरे फेस को कवर करना और कंसीलर हमें उस एरियाज़ पर लगाना होता है जहां हमारा ज़्यादा डार्क काले निशान होते हैं वहाँ। तो इन दोनों में से अगर आप कोई एक लगाना, दोनों को लगाइए। दोनों का अपनी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन अगर आप डेली बेसिस पर करते हैं तो अगर आपका फाउंडेशन लिक्विड है और आपका कंसीलर भी लिक्विड है तो आप कंसीलर को अपने डेली बेसिस मेकअप पर अप्लाई कीजिए। लेकिन अगर आपका कंसीलर इस तरह का स्टिक है तो आप अपने फाउंडेशन को डेली बेसिस पर यूज़ कीजिए, क्योंकि आपको वो चीज़ इस्तेमाल करनी है जो लिक्विड है। लेकिन कंसीलर की जो कवरेज प्रॉपर्टीज़ होती है बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा शाइनिंग करता है। तो आप कंसीलर अगर आपका लिक्विड में है तो आप वो अप्लाई कीजिए। तो आई होप आप लोगों का ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा और कंसीलर और फाउंडेशन में क्या अंतर होता है, या विंटर में आप मेकअप करते हैं, डेली बेसिस पर मेकअप करते हैं तो इन दोनों में से क्या आपको लगाना चाहिए, आप लोगों को ये मालूम हो गया होगा। और ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।